हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑन रीसेट एट्रीब्यूट के बारे में। ऑन रीसेट एट्रीब्यूट क्या होता है? रीसेट ऑल इनपुट फील्ड अंडर फॉर्म व्हेन क्लिक रीसेट बटन टाइप बटन। देखिए मतलब क्या है कि आपने फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में बहुत से एट्रीब्यूट्स आपने पढ़े भी होंगे और अब से पहले हमने बहुत से वीडियो में आपको बहुत से एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया भी है। जो ऑन रीसेट एट्रीब्यूट है ये फॉर्म एलिमेंट में काम करता है। देखिए आपने फॉर्म के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यदि आपने फॉर्म के वीडियो नहीं देखे हैं तो फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML का, वो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो फॉर्म में बहुत सारे इनपुट के टाइप्स होते हैं और इनपुट टाइप में एक रिसेट का टाइप होता है। इनपुट टाइप रिसेट, इस रिसेट में ये काम करता है। ठीक है, जब किसी फॉर्म को रिसेट किया जाता है तब आप इस ऑन रिसेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये भी एक एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट पर आप जो फंक्शन चाहें वैसा फंक्शन बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का फंक्शन रन करने के लिए रिसेट करने पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस स्लाइड को यहीं पर एंड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा मैं आपको जो बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए वीडियो हमारे लंबे होते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्म जैसे कि मैंने बताया है कि जो ऑन रिसेट एट्रीब्यूट है ये किसी फॉर्म के इनपुट टाइप रिसेट पर काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फॉर्म। इसमें मैं यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ 2। ठीक है, आपको समझाने के लिए 2 इनपुट फील्ड्स काफ़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, एक तो हो गया हमारे पास में ये इनपुट, एक इनपुट और ले लेते हैं, टाइप दोनों का टेक्स्ट ही ले लेते हैं। ओके, ये देखिए 2 इनपुट फील्ड मैंने बना दिए हैं और यहाँ पर इनके कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, ये मैं देता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, और यहाँ दूसरा मैं देता हूँ लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे मैं लास्ट नेम। ओके, ये हो गया, ये 2 इनपुट फील्ड बन गए। अब उसके बाद तीसरा इनपुट बनाते हैं हम सबमिट टाइप का। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, ये हो गया सबमिट। और चौथा इनपुट फील्ड लेते हैं हम रिसेट करने के लिए। ओके, ये हो गया। अब देखिए पहला इनपुट फील्ड फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम और थर्ड हमने लिया है सबमिट और लास्ट हमने लिया है रिसेट। फॉर्म को रिसेट करने के लिए रिसेट कैसा होता है तो आप समझते ही होंगे। जब किसी फॉर्म को फिलअप करने के बाद यदि हम चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाए, दोबारा फिल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिसेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्म बन गया है, रिसेट भी बन गया और सबमिट भी बन गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्म हमारा रेडी है। इसका थोड़ा साइज मैं कम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक BR का टैग देकर इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। एक और देते हैं BR का टैग में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। ये देखिए ये फॉर्म हो गया, फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम और यहाँ सबमिट और रिसेट हो गया। ठीक है, अभी देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम डालने के बाद देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं उसके बाद इसको रिसेट करता हूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। क्योंकि ये रिसेट टाइप का है तो ये रिसेट इसको कर देगा। सबमिट करोगे तो सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, जब इस बटन रिसेट पर क्लिक हो तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कोई मैसेज आना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं। ये लॉजिक आपका है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट और रिसेट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये रिसेट हो तो कोई आपको वार्निंग आना चाहिए। क्या आप इन सभी जो आपने फील्ड फॉर्म के फिलअप किए हैं उन सभी को क्या आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ फॉर्म जहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन रन करूँगा ऑन रिसेट पर, जब इसको रिसेट किया जाएगा। ओके, ऑन रिसेट इक्वल्स टू फन। ठीक है, क्योंकि फन के नाम से मैं फंक्शन बनाऊंगा, ये मेरे पास में फंक्शन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ
जब हम इसको रिसेट करें तो एक विंडो आनी चाहिए जिसमें बताया जाए कि क्या आप इसको रिसेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कन्फर्म के नाम से एक विंडो होती है, कन्फर्म विंडो, ठीक है, कन्फर्म। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर यू श्योर फॉर रिसेट द फॉर्म। ओके, रिसेट द फॉर्म। ओके, मैंने इसको देखिए कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखिए यहाँ फॉर्म को फिल कर देते हैं और उसके बाद मैं देखिए इसको रिसेट करता हूँ, क्लिक करूँगा तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक विंडो आ रही है और आपसे पूछ रही है आर यू श्योर फॉर रिसेट द फॉर्म। मैं इसको क्लिक करके इसको रिसेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया रिसेट। अब देखिए मैंने ये एक वार्निंग विंडो लगाई है। आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई कलर फिलअप या कोई अदर जिस भी टाइप का आपको एक्शन परफॉर्म करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है, और इस पैराग्राफ को कोई आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू मान लीजिए पैरा ही देता हूँ, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पैराग्राफ में मैंने कोई वैल्यू फिलअप नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब इस फॉर्म को रिसेट किया जाए तो यहाँ इस पैराग्राफ में कोई मैसेज शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस आईडी को टारगेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ से आईडी का नाम जो भी होगा, आईडी का नाम पैरा है और उसके बाद डॉट इनर HTML, ठीक है, इनर HTML इक्वल्स टू क्या मैसेज आपको दिखाना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म क्लियर, ठीक है, फॉर्म क्लियर। ओके, ये फॉर्म क्लियर हो गया। कंट्रोल से सेव करके मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं फॉर्म को फिलअप करूँगा, ओके, और यहाँ उसके बाद मैं इसको रिसेट कर दूंगा। जैसे ही रिसेट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया, वार्निंग विंडो दिखाया, कंफर्म विंडो दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने अब यहाँ पर एक पैराग्राफ में एक मैसेज भी शो कर दिया है। जब आप इस फॉर्म को क्लियर करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा। अब देखिए मैंने ये सब चीज़ें की है तो मैं इसके अलावा और काम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसी को देखिए, इसी को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पैरा को टारगेट करते हुए अब की बार मैं यहाँ पर कोई इस पैराग्राफ पर एक्शन परफॉर्म भी कर दूंगा। जैसे मान लीजिए पहले तो इस पैराग्राफ में ये वैल्यू जाएगी और उसके बाद इसकी बैकग्राउंड मान लीजिए, ठीक है, मैं इसकी बैकग्राउंड भी चेंज कर दूंगा, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड में मान लीजिए मैं कहता हूँ कि रेड। ओके, ये हो गया। कंट्रोल से सेव करके दोबारा रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे करते हैं स्मार्ट माइंड। ओके, और अब मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं पैराग्राफ में वैल्यू भी गई है और उसके बाद उसकी बैकग्राउंड भी चेंज हुई है। तो ऑन रिसेट का एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप जो एक्शन चाहें परफॉर्म करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि फॉर्म में ये यूज़ होगा जब आप कहीं पर अपने वेब पेज पर फॉर्म का यूज़ कर रहे हों और फॉर्म को कहीं आपको रिसेट करना हो तो रिसेट पर जो आप एक्शन दिखाना चाहते हैं, जो आप फंक्शन चलाना चाहते हैं, उसके दौरान आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो आज ये टॉपिक हमने बताया है ये क्लियरली आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर भी यदि क्लियर नहीं हुआ है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई डाउट कहीं पर रह गया है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में यस लिखकर रिप्लाई ज़रूर करिएगा।